दूसरा हमला, इससे भी बड़ा हमला, बड़े हमले की तैयारी। ट्रंप ने अपने दुश्मन नंबर 1 मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। बावजूद इसके ट्रंप दूसरे हमले की चेतावनी क्यों दे रहे हैं? वेनेजुएला में सफल ऑपरेशन के बाद ट्रंप का अगला टारगेट कौन है? ट्रंप के बीते कुछ दिनों के बयान, अमेरिका के हालिया एक्शन और जियोपॉलिटिकल रियलिटी का अगर आकलन करें तो ट्रंप का अगला टारगेट है AK, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई। ट्रंप ने दूसरे और बड़े हमले की बात करते हुए ईरान का नाम सीधे तो नहीं लिया, लेकिन अमेरिकी सैन्य मूवमेंट और ईरान के अंदर जमीन से लेकर आसमान तक किलेबंदी को देखकर यह तय माना जा रहा है कि मादुरो के बाद अगला नंबर खलीफा खामेनेई का ही है। ट्रंप के निशाने पर खामेनेई क्यों है? इसकी कुछ खास वजह सबसे पहले आपको जाननी चाहिए। पहली वजह, बंकर में खलीफा। दूसरी वजह, ईरान का एयर स्पेस खाली। तीसरी वजह, ईरान के प्रदर्शनकारियों पर चली गोली। और चौथी वजह, ट्रंप का शाह प्लान। एक एक वजह हम आगे विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि ट्रंप के मंसूबे और उनके 12 सेकंड के इस बयान के बाद ईरान में क्या हलचल है। किस तरह अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडोज वेनेजुएला की राजधानी में राष्ट्रपति मादुरो के किले से उन्हें उठाकर ले गए, ये पूरी दुनिया ने देखा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी देखा। ईरान ने दुनिया को दिखाने के लिए अपने परम मित्र मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका के खिलाफ बयान तो जारी कर दिया, लेकिन अंदर की खबर यह है कि बिना वक्त गंवाए सुप्रीम लीडर को हाई सिक्योरिटी बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। यूं तो खामेनेई की सुरक्षा हमेशा से टाइट रही है, लेकिन जून 2025 में इजराइल और अमेरिका के स्ट्राइक के बाद तेहरान के पास लाविजान में उनके लिए एक हाई सिक्योरिटी बंकर तैयार किया गया था। और खबर है कि खामेनेई बीते 24 घंटे से इसी बंकर में छिपे हुए हैं। इंटेलिजेंस सोर्सेज से यह भी पता चला है कि खामेनेई के कम्युनिकेशंस कट कर दिए गए हैं, लेकिन ईरान से आ रहे रडार और सैटेलाइट इमेजेस ये भी सुझा रहे हैं कि अमेरिका के संभावित हमले से बचने के लिए खामेनेई लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। ट्रंप के बयान के बाद खामेनेई के खिलाफ एक्शन के कयास इसीलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मादुरो की गिरफ्तारी के ठीक पहले अमेरिका ने वेनेजुएला की पूर्ण घेराबंदी कर दी थी, ठीक उसी तरह से अमेरिका ईरान को भी घेर रहा है। जनवरी 2026 में वेनेजुएला ऑपरेशन से पहले अमेरिका ने कैरिबियन और साउथ अटलांटिक में मिलिट्री बिल्डअप किया था। ठीक इसी तरह ईरान के घेराव के लिए फारस की खाड़ी में अमेरिका ने अपनी नेवी को तैनात कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर, स्पेशल फोर्सेस और इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट भी तैनात किए थे। इसी तरह इसराइल के साथ जॉइंट एक्सरसाइज के नाम पर अमेरिका ने ईरान के पास अत्याधुनिक हथियार जमा कर रखे हैं। अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना कोई नई बात नहीं है। पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके अमेरिका ने यह जता भी दिया था, लेकिन इस बार खामेनेई को डर है कि कहीं अमेरिकी डेल्टा फोर्स उन्हें मादुरो की तरह उठा कर न ले जाए। ईरान की आवाम इस वक्त सड़कों पर है। खलीफा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन को दबाने के लिए खामेनेई ने पूरी फोर्स को उतार दिया और इस प्रदर्शन को लेकर ट्रंप ने खलीफा को जो चेतावनी दी थी, उस चेतावनी को भी खामेनेई के खिलाफ आने वाले एक्शन की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने खामेनेई को चेताया कि अगर प्रदर्शनकारियों पर एक भी गोली चली तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि उनकी सेना तैयार बैठी है। आज ईरान से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे ट्रंप भी देख रहे होंगे। ईरान के फुलाद शहर में खामेनेई विरोधी प्रदर्शनकारियों पर खलीफा की फोर्स ने ओपन फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ट्रंप अपने वादे के अनुसार ईरान के प्रदर्शनकारियों के बचाव में जरूर आएंगे। यही चेतावनी खामेनेई को बार बार याद आ रही है। इस चेतावनी के बाद खामेनेई को डेल्टा फोर्स की आहट सुनाई दे रही है। खामेनेई के इस डर को दुनिया उन्हें बार बार याद भी दिला रही है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने वाले सोशल मीडिया यूजर्स अब यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगला नंबर खलीफा खामेनेई का है। ट्रंप ने अपने दुश्मन मादुरो से निपटने के लिए एक नया तरीका अपनाया। सीधा हमला करने के बजाय वेनेजुएला को लीडरलेस कर दिया ताकि वो इनडायरेक्ट तौर पर वेनेजुएला पर राज कर सके। ईरान के लिए भी ट्रंप ने कुछ ऐसा ही प्लान तैयार कर रखा है। ट्रंप खामेनेई को सत्ता से हटाकर अपने समर्थक को ईरान की सत्ता में स्थापित करना चाहते हैं। खामेनेई की जगह ट्रंप ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपना चाहते हैं। ट्रंप अपने इस प्लान को लेकर पिछले कुछ वक्त से एक्टिव भी दिख रहे हैं। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच वॉशिंगटन में रह रहे रजा पहलवी अचानक एक्टिव हो गए। उनके एक्टिव होते ही प्रदर्शनकारी उनकी वापसी की मांग भी करने लगे।
ये पूरी क्रोनोलॉजी इस ओर इशारा कर रही है कि ट्रंप का अगला टारगेट ईरान ही है और मादुरो की तरह डेल्टा फोर्स का अगला शिकार अयातुल्ला अली खामेनेई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।